अरे निकालो निकालो, ब्रांड की रेपुटेशन बहुत है, ब्रांड की रेपुटेशन बहुत है, ये भी बिकेगा वो भी बिकेगा। Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video, last time जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था. सो वैसे मैं कुछ स्किन केयर का बनाने वाली थी, बट आई वाज लाइक ऐसा ही कुछ बनाते हैं जैसा लास्ट टाइम बनाया था. सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू ब्रांड्स विद whom आई वुड नेवर एवर एवर वर्क. आई मीन नॉट ब्रांड्स पर्टिकुलरली, लाइक मे बी मैं ब्रांड्स का नाम लूँ मे बी ना लूँ, मैं ये पहन रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी 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 कोल्ड इन दिल्ली एंड मुझे लग रहा है कि आई माइट गेट सिक. मुझे थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, इसलिए मैंने टॉप पहना है. इसके ऊपर मैंने ये भी डाल लिया, अब मैं ग्लव्स भी डाल रही हूँ. एंड ये मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए. सो या, इफ समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो इससे ना स्क्रीन टच नहीं हो रही, मुझे बटन दबाना पड़ रहा है. सो ये रही मेरी डायरी एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज इनकम्प्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट. इट्स लाइक 2025 आने वाला है एंड स्टिल देर आर ब्रांड्स जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है. लाइक यू स्टिल डोंट नो कि उनमें क्या क्या डला हुआ है. एंड आई थिंक मिनिमलिस्ट वॉज द फर्स्ट ब्रांड एवर इन द इंडियन मार्केट जिसने अपना फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट निकाला था. आई रिमेंबर इन 2020 आई परचेज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट. आई थिंक अक्टूबर नवंबर में उनका नायासिनामाइड सीरम, एंड विच वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट सीरम एंड एब्सोल्युटली लव्ड दैट सीरम. So yeah, I think it was Minimalist who was the first brand जिन्होंने complete ingredient list निकाला था. Because as a customer we have every right to see कि उसके अंदर क्या क्या है, because we are paying for it, we are using it on our face. So वही, but again 2025 there are still brands and if I'm not wrong one of them has to be Biotique. So still no ingredient list and I know काफ़ी लोग उनको यूज़ करते हैं because it is kind of an affordable brand. But मैंने उन्हीं लोगों को मोस्टली बायोटीक यूज़ करते हुए देखा है जिनके स्किन पे मे बी एक्ने या मार्क्स या कुछ भी नहीं है, जिनकी लाइक काफ़ी अच्छी खासी स्किन है, वो यूज़ करते हैं, उनको सूट करते हैं, वो चेंज करने का सोचते भी नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ फेयर. क्योंकि अगर आपके लिए कुछ काम कर रहा है, आपकी स्किन पे भी कुछ नहीं है, ग्लो कर रही है आपकी स्किन, नो एक्ने नो मार्क्स, तो लोग यूज़ करते हैं. बट मैं तो यूज़ नहीं करती. एंड आई थिंक इट वॉज देयर स्क्रब पपाया वाला, जो उनका एंटी टैन वाला स्क्रब है, ऐसा कुछ स्क्रब था विच मेड माई स्किन रियली 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 बैड बिकॉज दैट वॉज लाइक अ प्रॉपर फिजिकल स्क्रब जो मैंने यूज़ किया था 2020 के स्टार्टिंग में, उसके बाद ही मुझे एक्ने होना स्टार्ट हुआ था. सो या, आई थिंक वैसे तो मैं भी उतने प्रोडक्ट्स लेती भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई ऑलवेज लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये देखने के लिए कि फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट तो है ना कम से कम. ऐसा तो नहीं कि 4-5 ब्रांड्स लाइक 4-5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिख दिए और फिर लिस्ट लाइक पूरा लिस्ट नहीं किया हुआ है. बिकॉज देर आर लिटरली पेट केयर कंपनीज जो अपना फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रहे हैं, तो ये तो फिर भी लाइक स्किन केयर के लिए है या हेयर केयर के लिए या बॉडी केयर, एनीथिंग. सो या, वन ब्रांड आई वुड नेवर एवर वर्क विद और परचेज माई सेल्फ आर ब्रांड्स विद इनकम्प्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट. मूविंग ऑन, ये ब्रांड्स इसीलिए है बिकॉज इंडिया में ये प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग थिंग्स. इट्स स्टिल देयर इंडिया में. इंडिया मतलब इंडिया का जो ऑब्सेशन है गोरे लोगों से, आई डोंट थिंक दैट कैन एवर गो. लाइक जो ऑब्सेशन है गोरे लोगों से एंड पीपल हु आर फेयर, दे आर मोर प्रिटियर. एंड मैंने खुद ने रियल लाइफ में देखा है, मैं देखती आई हुई हूँ. So yeah, I think there are brands which make products like skin lightening cream, skin whitening cream. That can't happen. You can't change the color of your skin. And I know इसका एक और reason is that there are these creators जो अपने टीनेज की या स्कूल टाइम की फोटो यूज करते हैं एंड बोलते हैं कि मेरी स्किन में क्या क्या चेंजेस हुए. आई एम लाइक, सो दिस इज हाउ, लाइक दिस इज द कलर ऑफ माई स्किन राइट नाउ. बट अगर आप मेरे 12th की फोटो देखो तो उसमें मैं ऑब्वियसली डार्क थी बिकॉज मुझे स्किन केयर का आइडिया नहीं था. मैं टैन हो रखी थी क्योंकि मैं बाहर घूमती थी. एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, लाइक स्कूल के टाइम में स्किन केयर का आइडिया नहीं होता है. मैं ये नहीं कह रही कि स्किन केयर से मैं गोरी हो गई, बट मैंने स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट किया, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, ब्राइटनिंग के लिए हो गया कुछ, फिर मैं सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करती हूँ ताकि मैं कम से कम टैन हूँ. तो वो डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा आपके टीनेज के टाइम पे और अभी के टाइम पे. तो आप उन दोनों चीज़ को तो कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते. बट इतने सारे वीडियोज़ एंड उनने क्या क्या स्किन केयर यूज़ किया हो ये से ये करने के लिए, मतलब नहीं, यू कैन डू दैट बिकॉज उस टाइम आपको नहीं अक्ल थी स्किन केयर करने की, ना अभी आप प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हो. तो वही, देर आर टन्स ऑफ ब्रांड्स. वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो मेरे दिमाग में आता है इज सैनफी. सैनफी लिटरली हैज़ प्रोडक्ट्स लाइक intimate lightening and whitening products. This is so messed up. I'm like, why do we need products for down there? Like, you don't actually need them. And like brands बना ही क्यों रहे हैं? मुझे ऐसा फील होता है कि एज अ वुमेन मुझ में इतनी इनसिक्योरिटीज होंगी नहीं जितना ब्रांड्स और बाकी चीज़ें
क्रिएट करती है मुझ में इनसिक्योरिटीज. लाइक व्हाई डू आई नीड अ क्रीम फॉर दैट एरिया? Why do I need it? Why do I need to lighten it up? Because it's absolutely normal. And the fun fact about Sanfi is ये 2 आदमियों ने बनाया है, which is very obvious, क्योंकि अगर कोई औरत होती तो I don't think वैसा बनाती. But yeah, Sanfi is created by 2 men, and yeah, tell me this brand is made by 2 men without telling me this brand is made by 2 men. So this is very obvious, and this is so like उनके काफ़ी अलग अलग products हैं. They literally have a bum cream. I'm like, why do you need a cream for your bum? And even if you need it, but like it's so messed up and it's so sad. So I would never ever work with a brand which has, you know, skin lightening, whitening, glutathione. Like I literally get like collab requests from like collabs के लिए मुझे mail आते हैं. There are these tablets, you know, the glutathione tablets. I'm like, nahi, I don't want to do that. Like हर चीज़ अपनी तरफ, बट यू नो दिस थिंग ऑफ लाइटनिंग वाइटनिंग, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सैड. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर, यू नो, जब मुझे एक्ने हुआ 2020 में, आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर, पीपल वर लिटरली आस्किंग कि बता ना कोई गोरे होने की क्रीम, तो इतना गोरी कैसे होगी? बिकॉज उससे पहले मैं स्किन केयर नहीं करती थी, तो मैं बहुत टैन हो रखी थी, विच वॉज वेरी नॉर्मल. सो या देन आई रियलाइज कि अभी भी, एंड इट्स 2025, अभी भी बहुत सुनने को मिलता है. सो या, आई वुड नेवर वर्क विद अ ब्रांड विच says skin lightening and whitening. Moving on to the next kind of brands with whom I would never work is an intimate washing products. I mean, you don't actually need that because your vagina already has some properties which will clean itself. You can just use normal water. You don't need a different cleanser for that, because I remember, I think 11th 12th tak I used to use V Wash because I mean, you know, वो बहुत पॉपुलर था and everyone was like, we are supposed to use it, blah 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 blah. But no, you don't need a different cleanser or any sort of cleanser. And to my surprise, मैं Amazon कुछ टाइम पहले देख रही थी, like इस वीडियो के लिए मैं देख रही थी कि क्या क्या स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग ये सब आ रहा है, तभी मुझे दिखा था कि मेन के लिए भी है. आई एम लाइक, नॉट ओनली वुमेन, मतलब पहले तो बस वुमेन तक था, बट अभी मेन के लिए भी इंटीमेट वॉशिंग प्रोडक्ट्स है. I'm like, you don't need it. If you're a guy watching this, you definitely don't need such product. It's like, just use normal water and like you're good to go. So yeah, I feel still, you know, these brands are still very 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 stupid. And उसमें कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे all natural and this and that. I'm like, कुछ रिएक्शन नहीं होगा अगर मैं कुछ नेचुरल चीज़ वहाँ लगाऊंगी तो? what if, you know, it reacts or something? So yeah, plain water is more than enough. Brands who are launching new products लाइक ऐसे 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 चुटकियों में. सो आई फील देयर इज नो प्रॉपर R&D. वो लोग R&D नहीं करते, कुछ रिसर्च नहीं करते, कुछ नहीं. एंड दे आर जस्ट लाइक, अरे निकालो निकालो, ब्रांड की रेपुटेशन बहुत है, ब्रांड की रेपुटेशन बहुत है, ये भी बिकेगा वो भी बिकेगा. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग इज मामा अर्थ. एंड वाओ, स्किन साइंस इज वॉट आई फील. मामा अर्थ की न्यू लॉन्च लाइक खत्म नहीं होती है. इट्स लाइक इट्स नॉट स्टॉपिंग. अभी आई थिंक उनका कुछ केरला का रेंज आ रखा है, एंड लाइक उनकी रेंज रुकती ही नहीं है. लाइक इट्स जस्ट कमिंग 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 कमिंग, बिल्कुल भी नहीं रुकता. ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग कुछ रिसर्च करते हैं. आई फील लाइक इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी, यू नो, इफ आई सी अ ब्रांड जिनके न्यू लॉन्चेस होते रहते हैं. आई रियली अडोर मिनिमलिस्ट इस टाइम पे, बिकॉज मिनिमलिस्ट अपना टाइम लेता है. लाइक आई थिंक 2 से 3 महीने में उनके एक एक प्रोडक्ट आते हैं, विच आई फील इज रियली नाइस. क्योंकि एक तरफ से एज अ कस्टमर अगर मैं देखूँ हमेशा, यू नो, कि अरे अभी तो ये लॉन्च किया था इन्होंने, अभी ये भी कर दिया, अभी ये भी कर दिया, तो एक तरह से वो मन हट जाता है. लाइक इट्स लाइक वो मन चला जाता है. एंड अगर वो बहुत ज़्यादा हैवीली मार्केटेड हो, मामा अर्थ अभी तो फिर भी सॉरी फॉर दैट, मामा अर्थ फिर भी अभी तो काबू में है. बट आई थिंक लॉकडाउन के टाइम और उससे जस्ट पहले इट वॉज क्रेजी. लाइक एवरी अदर इन्फ्लुएंसर वॉज प्रमोटिंग मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स एंड इट वॉज लाइक गोइंग क्रेजी. लोग रुक नहीं रहे थे. एंड सॉरी फॉर दैट, मुझे कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा. So like people were not stopping and everyone was going crazy over Mama Earth. Natural है, all natural ingredients से बना है, ये ले लो वो ले लो. And like it is heavily marketed and फिर ऐसे ना मन हट जाता है, यार heavily marketed paid promotion है, पक्का झूठी होगा, पक्का झूठी होगा. एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे, आई थिंक 2020-2021 में, देयर वाज दिस यूट्यूबर एंड शी मेड अ वीडियो वेयर शी spoke about 15 products from Mamaearth. उसमें से 4-5 को she really liked it. She was like they are nice products. And बाकी का 10 she was like I did not like it वगैरह वगैरह. Mamaearth ने लिटरली उस बंदी को लीगल नोटिस भेजा एंड वो जितने भी एक्टिव कोलैबोरेशंस कर रही थी सारे ब्रांड्स पीछे हट गए. बिकॉज Mamaearth उस टाइम वॉज लाइक अ लाला कंपनी, यू नो, लाइक अ ह्यूज कंपनी, ह्यूज डील. सो
उसका बंदी का पूरा मेसअप हो गया था. शी वॉज लाइक, शी मेड अ व्लॉग ऑल्सो उसके बाद, हाउ Mamaearth was like, delete this video, we are gonna take legal actions. I'm like, you can't take a legal action. You're a brand. You're supposed to like face criticism. If you can't face criticism, then bye bye. Like, go back. So yeah, one brand I would never work with is brand who promote like new launches, no R&D, just launching products left and right. एंड लास्टली आई वुड नेवर प्रोडक्ट ब्रांड्स जिनके टैबलेट्स आते हैं, ग्लूटाथायोन टैबलेट्स हो गई, विटामिन सी की टैबलेट्स हो गई, आई मीन जो आपके पानी में आप डालोगे डिजोल्व होंगी, फिर आपको पीनी है, उससे स्किन क्लियर होगी, एक्ने नहीं होगा. एंड लिटरली देयर वाज दिस ब्रांड जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था एंड इट वाज अ वेजाइनल टाइटनिंग टैबलेट्स. मतलब क्या हो रहा है भाई, मतलब क्या हो रहा है. सो वही, सो आई वुड नेवर वर्क विद ब्रांड्स जो अपनी टैबलेट्स देते हैं या फिर जिनका सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली. एंड आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्स अच्छे होते नहीं होते, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिलहाल तो उनकी ज़रूरत है नहीं. सो आई डोंट थिंक आई विल बी promoting them or like collaborating with them or working with them for like good 1 2 3 years. like बाद में देखा जाएगा, बट वो भी मैं एकदम होता है ना प्रॉपर रिसर्च करके डर्मैट से पूछ के ही जाऊंगी. So yeah, these are kind of brands which I feel are like red flags and I would never work with them. And do let me know कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर होते बहुत बड़े तो आप कौन से ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते. And yeah, I think that's all for this video. And I do have an update on my skin. So this is how my skin looks. And मैंने डर्मैट के पास जाना छोड़ दिया है because he was gonna give me tablets. And वो जो उन्होंने last time he gave me this cream for like 1000 rupees, 900 1000 की वो क्रीम थी, वो पड़ी हुई है. It did not work for me even though I told him कि it's not working. And yeah, I think it's because of the tablets कि I got my periods like 10 days before. And इस टाइम मैंने tablets नहीं ली थी, मैंने छोड़ दी थी last month, तो मेरे अभी नॉर्मल हो चुके हैं. सो या आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू द डर्मैट. अभी मैंने एक न्यू चीज़ स्टार्ट की. बेसिकली आई डू माई स्किन केयर एंड मैं रियल एलोवेरा लाइक प्लांट से काट के आई जस्ट अप्लाई इट एंड टच वुड अकॉर्डिंग ऑल बिकॉज ऑफ दैट एलोवेरा जेल. मुझे एक्टिव एक्ने नहीं है, लाइक मार्क्स तो हैं बट या एक्टिव एक्ने नहीं है. एंड आई थिंक माई स्किन इज डूइंग रियली गुड. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.